इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम मैं और मेरा घराना एक बार फिर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। आज हमारे साथ सिस्टर शकीला सादिक मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करेंगी और उससे आपके ईमान में और ज़्यादा मजबूती पैदा होगी। जी सिस्टर जी, हम आपको प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में वेलकम करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करें ताकि लोग और ज़्यादा ईमान में आगे बढ़ें। मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम और पास्टर जी के शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने हमें मौका बख्शा कि हम आज वो हमें आज टाइम दे सके ताकि हम उनके साथ अपने मुश्किल वक्त जो हम गुजार चुके हैं वो बयान कर सके। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला है कि मैं आज कुछ बोल सकूं। और उसके बाद 99 में मेरी शादी हुई। उस टाइम मेरा खुशियों से भरा हुआ मतलब एक समा था। उसके बाद मेरे साथ बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत सी मतलब मैंने हर दफ़ा उनको इग्नोर किया क्योंकि घर में आपको पता है कि बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं, ख़ास तौर पे सास ससुर के साथ। लेकिन खैर वो भी थोड़ी उनके भी साथ मसला था, सास के साथ भी, कि उनको ये था फिट्स का मसला था, तो वो खुद ही थोड़ी रहती थी ना इस सूरत में, तो शायद वो मुझे इस वजह से थोड़ी तंग भी करती थी कभी कभी। लेकिन ये खैर वो अपने आप से तो नहीं करती थी, वो तो अब अबलीसी तासीरें थी ना जो हमें तंग करती थी, उनको भी और मुझे भी तंग करती थी, मतलब हमारे लड़ाई झगड़े करवाती थी। और फिर भी मैंने हर बात को इग्नोर किया। 6 माह बाद खुदावंद ने मुझे मौका दिया, खुदावंद ने मेरे ऊपर फजल किया, क्योंकि वो बातें भी आपको पता है ससुराल में होती रहती हैं कि जी बच्चे नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। खैर मैं भी सारी चीज़ें देखती रही, मैं काम भी करती थी, हर काम मुझे डॉक्टर मना भी करते थे कि ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने हर काम किया है। इस पूरे मोहल्ले वालों को पता है कि मैं किस तरह की औरत हूँ और ये सब लोग जानते हैं मुझे। बच्चियाँ, इधर की बच्चियाँ भी जानती हैं, इधर के बुज़ुर्ग जो हैं काफ़ी, वो भी मुझे जानती हैं कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। खैर, और मेरी सास भी मुझे अच्छी तरह से बचपन से जानती क्योंकि वो मेरी सगी मामी है। और आज भी मैं उनको भी, अभी तक मैं उनको सूट सिलाई कर करके देती हूँ। शुक्र है सास भी ससुर भी ज़िंदा हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दोनों। हमें उन्होंने कभी तंग नहीं किया, ना किसी मतलब खाने पीने के लिहाज से, ना रुपए पैसे के लिहाज से। उन्होंने हमें कभी भी हमारे मोहताज वो नहीं बने, बल्कि खुदावंद उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मुहैया कर रहा है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि चले हमारे ऊपर वो बोझ नहीं है, ये चीज़ है। और खुदावंद का शुक्र है कि 6 माह बाद, अब भी सॉरी वो फिर पीछे बात लेके जा रही क्योंकि उनका बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और पास्टर साहब 6 माह बाद खुदावंद ने मुझे बरकत दी और वो बरकत फिर मुझसे 3 माह बाद छीन ली गई। फिर मैं डिसहार्ड होगी, डिसहार्ड तो नहीं हुए खैर, खुदावंद क्योंकि खुदावंद जो है अपनी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता है। हम चाहे जो मर्ज़ी सोचे अपने दिल में, हमारी जो सोच है ना वो खुदावंद नहीं बदलनी होती है और खुदावंद ही हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। और खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में एक टाइम रखा हुआ है, एक टाइम मुकर्रर किया होता है कि जो हमें चीज़ देनी है ना उसने उस टाइम पे ही मुहैया करनी है। बेशक हम इधर की कोशिशें कर लें, उधर की कर लें। और ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ ज़िंदगी में चल रही। खैर मेरा ईमान भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु पर था। चर्च जाने वाले हम फैमिली थी, मेरे हस्बैंड भी बचपन से ही चर्च जा रहे थे और इसी वजह से शायद ये चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी और ना ही हमारी ज़िंदगी पे कुछ असर हुआ इन चीज़ों का।
6 माह बाद वो तो खैर मिसकैरेज हो गया 3 माह में। फिर खुदावंद ने मुझे 3 सालों में फिर एक दफ़ा मौका दिया, फिर वो भी चौथे महीने में हो गया, यानी कि 2 मेरे बेबीज़ आया हो गए ना, मिसकैरेज हो गया। इसके बाद मैं डिसहार्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे ना बड़ी बातें करते थे घर वाले, सास भी ख़ास तौर पे। हालांकि मैं आज भी ये गवाही नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, आज मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने 26 साल हो गए मेरी शादी को, और आज तक मैंने ये बातें दबाई हुई हैं अपने दिल में। मैंने कहा नहीं, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे ये, मतलब। लेकिन खैर वो भी अपनी तरफ से तो नहीं करती थी, इतना मुझे भी पता है। और फिर भी शायद खुदावंद ने इसीलिए मुझे सब्र बख्शा हुआ था कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करूं, और मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन वो 3 साल के बाद ये मेरी जो बर्दाश्त थी वो ख़त्म होगी। मैंने अपने गले में ना खुद ही मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, उनको भी मैंने कल, उस बच्ची ने मुझसे पूछा है जाके, तो फिर मैंने बताया है कि जी मैंने आपके अंकल को भी नहीं बताई है बात, और ना ही अपनी अम्मी के कानों तक पहुंचने दी है। क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ना इस तरह के थे कि मेरे जो ससुर है ना, वो मेरे मामू भी हैं और अब्बू से बड़े थे ना, तो कहता मैं वो मेरा बड़ा भरा है ना, उन्होंने तंग नहीं करना बेटे, मैंने शिकायत आने का मौका नहीं देना। मेरे अब्बू इतना समझाते थे मुझे, मेरी अम्मी मेरे अब्बू, क्योंकि मेरी अम्मी छोटी बहन थी ना अब्बू की, तो इस वजह से फिर हर दफ़ा ना यही चीज़ मेरे आगे आ जाती थी कि नहीं भाई, माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना है। अब आप मैं चाहे बर्बाद हो जाऊँ, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना है, ये चीज़ मैं सोच। तो सिस्टर जी, आपकी ज़िंदगी में खुदा ने फिर कैसे मुआवजा किया, क्या काम किया? मैं फिर बातों से तंग आ गई थी, मैंने अपने गले में खुद ही दुपट्टा डाल के तो ऐसे दबा दिया और फिर गिर गई। मुझे नहीं पता फिर खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये मुआवजा किया कि खुदावंद ने मुझे पता नहीं घंटे बाद के 2 घंटे बाद के गया, मतलब कब मुझे होश आई और फिर मैं उठ के खड़ी हो गई। फिर मैंने ये अहद किया अपने साथ, मैंने कहा कि नहीं, ये खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी दी है दोबारा, अब मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो फिर खुदा ने आपकी दुआ फिर उसी साल में खुदावंद ने दोबारा फिर मुझे बरकत दी। आज मेरा बेटा 21 साल का है, और उस टाइम फिर जब मैं मतलब तीसरा महीना गुजर गया ना, तो फिर मैं दुआ करती थी कि खुदावंद क्या ये मेरी खुशी कायम रहेगी। खुदावंद से मैं सवाल जवाब भी करती थी और गीत भी गाती थी। हर काम में जो भी मैं काम करती थी मैं गीत गाती थी, और साथ सवाल जवाब भी खुदावंद से करती थी कि खुदावंद मेरी ये खुशी कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, कि फिर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये बात सोचती थी हर वक्त अपने दिल में। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि अब मेरा बेटा 21 साल का है और 26 साल हमारी शादी को हो गए हैं, और मेरा बेटा चर्च आता है, इधर ही चर्च आता है, और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। थैंक यू सिस्टर जी, आपका कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने बहन की खूबसूरत बातें सुनी, गवाही सुनी, और उसमें हमें ये सबक मिलता है कि जब हम मायूसी में गिर पड़ते हैं तो खुदावंद हमें उठा खड़ा करता है। खुदावंद कुदरत रखता है। बहन बिल्कुल मायूस होकर ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होना चाहती थी, खुदावंद ने उन्हें भी बचाया और उनकी मुराद को भी पूरा किया, और उनकी दुआ को सुनकर उन्हें अलाइव ज़िंदगी वाला बेबी अता किया, और आज वो उनके साथ है। आप भी मायूसी के अंधेरों से निकलकर खुदा के हजूर में झुक जाएं, ताकि खुदावंद आपको हर तरह की नेमत देने की जो कुदरत रखता है आपको अता कर दे। एक नई ज़िंदगी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ जल्द मुलाकात होगी। देखते रहें जॉन टीवी।